हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मेराज स्टडी पॉइंट पर। साथियों, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हीलियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले की क्लास में हमने हाइड्रोजन के बारे में संपूर्ण जानकारी को पढ़ लिया है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, हमने 118 तत्वों में से पहला तत्व हाइड्रोजन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लिया है। इसमें हम हीलियम के बारे में पढ़ेंगे। तो हीलियम क्या है? हीलियम 118 तत्वों में से दूसरा तत्व होता है। इसकी जो सिंबल होती है He होती है, इसकी सिंबल He होती है और इसका जो परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर होता है 2 होता है। इसका हम आते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का माना होता है परमाणु भार, यानी परमाणु भार इसका कितना होता है? इसका परमाणु भार 4.0026 होता है, यानी पूरा इसका 4 होता है। इसका हम जानते हैं ये किस ग्रुप में आता है। यह पीरियोडिक टेबल में यह पीरियोडिक टेबल में 18वें ग्रुप में आता है। 18वें ग्रुप में आता है। अब इसका हम डिस्कवरी यानी इसकी हम खोज की बात करते हैं, तो इसका खोज हीलियम का सबसे पहला खोज सूरज की स्पेक्ट्रम में किया गया था। यानी कि एक वैज्ञानिक थे जूलियस जेंसन नाम के वैज्ञानिक थे। जूलियस जेंसन और नॉर्मन लोकियर नाम के 2 वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सूरज के स्पेक्ट्रम में हीलियम की खोज किया था। आगे जाकर पृथ्वी पर इसकी खोज होती है सर विलियम रैमसे और पर ट्यूडोर क्लीव ने 1895 में इसका खोज किया था। पृथ्वी पर सर विलियम रैमसे और पर ट्यूडर क्लीव ने 1895 में इसका खोज किया था। यानी कि सवाल पूछता है कि हीलियम का सबसे पहला खोज किसमें किया गया था? तो हीलियम का सबसे पहला खोज किया गया था सूरज में, और सूरज के स्पेक्ट्रम में खोज किया था। तो उसके खोजकर्ता कौन थे? जूलियस जेंसन और नॉर्मन लोकियर द्वारा। इसके बाद हम आते हैं नाम की उत्पत्ति, यानी जो हीलियम है, हीलियम इसका नाम हीलियम क्यों पड़ा? सर, हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा में हीलियस होता है। क्या होता है? हीलियस। ग्रीक भाषा में हम हीलियस को सूर्य कहते हैं। हीलियस का कहते हैं सूर्य, यानी कि ग्रीक भाषा में सूर्य को हीलियस कहा जाता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा गया हीलियम, क्योंकि यह हीलियस में क्योंकि यह सूरज में प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया हीलियम। तो हीलियस से बना हुआ है, यानी इसकी उत्पत्ति हीलियस शब्द से, ग्रीक भाषा का शब्द सूर्य से होता है। आगे आते हैं इसके भौतिक गुण के बारे में, यह कैसा होता है। तो इसकी बात करते हैं हम। इसमें ये रंगहीन होता है। क्या साथियों? ये रंगहीन होता है, इसमें कोई प्रकार की रंग नहीं होती। यह गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है और यह मुख्य रूप से गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यह दूसरा सबसे हल्का तत्व है। पहला सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है और दूसरा सबसे हल्की तत्व कौन सा है? हीलियम है, हाइड्रोजन के बाद है। इसको हम बात करते हैं इसके गलनांक यानी इसके हम द्रव्यमान की बात करते हैं। तो इसकी गलनांक कितनी होती है? -272 डिग्री सेल्सियस। यानी इसको हम यदि हम इसको -272 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करेंगे तो किस रूप में बदलेगा साथियों? ये पिघलेगा। एवं क्वथनांक, इसकी हम बात करते हैं क्वथनांक के बारे में। इसका क्वथनांक कितना होता है? -268.9 डिग्री सेल्सियस। -268.9 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होता है। आगे हम आते हैं इसके रासायनिक गुण के बारे में। तो इसका रासायनिक गुण क्या होता है साथियों? हम इसे हीलियम को निष्क्रिय गैस कहते हैं। हम हीलियम को निष्क्रिय गैस कहते हैं, यानी अक्रिय गैस कहते हैं, और ये अन्य किसी तत्व से रिएक्शन नहीं करता है। अन्य किसी तत्व से रिएक्शन नहीं करता है। ये ऑक्सीजन की तरह बॉडी में रिएक्शन नहीं करता है, यानी प्रतिक्रिया नहीं करता है। हीलियम को हम नोबेल गैस भी कहते हैं। नोबेल
गैस भी कहते हैं। आगे है इसकी उत्पत्ति, यानी ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये पृथ्वी की सतह के नीचे प्राकृतिक गैस के भंडारों में पाया जाता है। आगे है वायुमंडल में कम मात्रा में लगभग, यानी यह वायुमंडल में कम मात्रा में पाया जाता है, लगभग 0.0005% पाया जाता है। आगे बात करते हैं ये सूर्य और तारे में हाइड्रोजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हम सब साथियों हम जानते हैं कि जो हीलियम तत्वों की खोज सूरज में हुआ था। तो ये सूरज और तारे में भी बहुत मात्रा में पाया जाता है। हाइड्रोजन के बाद सूरज और तारे में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं इनके उपयोग के बारे में कि हीलियम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो हीलियम का उपयोग गुब्बारा में होता है, कहाँ से बैलून में होता है। इसके बाद अंतरिक्ष में रॉकेट फ्यूल को ठंडा करने के लिए हीलियम का इस्तेमाल होता है। तो हीलियम का इस्तेमाल होता है। आगे देखते हैं ये चिकित्सा की डॉक्टरी के रूप में इसका मेडिकल में इसका कैसे इस्तेमाल होता है। एमआरआई मशीन में ठंडा करने में, एमआरआई मशीन में ठंडा करने के लिए, एमआरआई मशीन को ठंडा करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। किसमें होता है, लिक्विड हीलियम, यानी कि इस हीलियम का प्रयोग द्रव के रूप में होता है एमआरआई मशीन को ठंडा करने के लिए। इसके बाद आते हैं हम फनी वॉइस, यानी फनी वॉइस का मतलब होता है आवाज को पतला टाइप का, यानी कि यदि हम हीलियम से सांस लेते हैं तो हीलियम का सांस लेने पर आवाज पतली हो जाती है। हीलियम का सांस लेने पर आवाज पतली हो जाती है। यानी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, यानी किस गैस का सांस लेने पर हमारी आवाज पतली हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा हीलियम। क्या साथी होगा, इसका आंसर होगा हीलियम। इसके बाद हम आते हैं इसकी विशेषताएं के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि साथियों कि सबसे पहले हीलियम की खोज सूरज में यानी कि सन में हुआ था। ये ना तो विषैला होता है और ना जलने वाली, ये विषैला और ना जलने वाली नहीं होता है। आगे बात करते हैं, यह कम ताप पर भी द्रव बनने वाली गैस है, यानी कि ये कम तापमान पर भी क्या होती है साथियों, ये द्रव के रूप में बदल जाती है। ये गैस है, यह सबसे हल्की तत्व है, सबसे ये हल्की तत्व है हाइड्रोजन के बाद। हाइड्रोजन के बाद सबसे दूसरा हल्का तत्व कौन सा साथियों, हीलियम है। इसके बाद बात करती हैं हीलियम की कमी और संकट। तो हीलियम क्या है साथियों, सीमित मात्रा में उपलब्ध है। हीलियम सीमित मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इसका ज्यादा मात्रा में यूज हो रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि हीलियम में कमी आ रही है। हीलियम में संकट, हीलियम में कमी आ रही है, जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। आगे देखते हैं इसकी है कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष पढ़ते हैं। तो ये क्या है, एक हल्की तत्व है, अक्रिय और अत्यधिक ठंडी गैस है। विज्ञान और दैनिक जीवन दोनों में इसका उपयोग है। इसके विपरीत इसके सीमित स्रोतों को देखते हुए इसका संरक्षण बेहद जरूरी है। यानी कुल मिलाकर ये हुआ कि इसको हमें बचाना जरूरी है, क्योंकि यह कम मात्रा में है, लेकिन इसका उपयोग बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। तो साथियों कुल मिलाकर हम शॉर्ट बात करते हैं, हीलियम का सिंबल He होता है। हीलियम आवर्त सारणी का दूसरा तत्व है। हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है, परमाणु द्रव्यमान 4 होती है। इसकी खोज सबसे पहले सूरज में होती है जूल्स जैनसन और नॉर्मन लेपियर द्वारा। पृथ्वी पर खोज होती है सर विलियम रैमसे और पर ट्यूडर क्लीव द्वारा। हीलियम हीलियस शब्द से बना हुआ है। हीलियस शब्द का ग्रीक भाषा में अर्थ होता है सूरज। तो साथियों उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। हमने इस क्लास में हीलियम के बारे में लगभग सभी पॉइंट को पढ़ा दिया है। अगर आपको ये क्लास पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, साथियों में शेयर करें। आप कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम उस पर आप जरूर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।